जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज ITBP ट्रीटमेंट और एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग आज से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का हमने यहाँ पर संकलन किया हुआ है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। जी हाँ, ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार के आपकी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, याद रखिएगा, जिसको आप रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है कि आर जो है यच का पुत्र है। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए आर जो है यच का पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। तो यच हो जाएगा ये आपका ऊपर की पीढ़ी में, याद रखिएगा, यच हो जाएगा सबसे ऊपर की पीढ़ी में। यहाँ पर यच का अभी तक हमको जेंडर क्लियर नहीं है, याद रखिएगा, यच अभी माता या पिता है, ये अभी आपका क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आर जो है यच का पुत्र है। तो यच हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा ऊपर की पीढ़ी में और आर आ जाएगा आपका नीचे की पीढ़ी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आर जो है यच का पुत्र है। तो आर का यहाँ पर जेंडर क्लियर है क्योंकि आर क्या है, पुत्र। तो याद रखिएगा, मेल के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस का आइकन का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या बोला गया है कि टी जो है यल तथा आर की बहन है। जी हाँ, टी जो है यल तथा आर की बहन है। तो याद रखिए यल आपका ये आ गया और यहाँ पर क्या बोला गया है, टी जो है यल तथा आर की बहन है। तो यल का भी यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, याद रखिए। और आर जो है ये किसकी बहन है, टी और यल की, याद रखिए, टी और यल की बहन है आपकी। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या बोला गया है, के जो है यल का पुत्र है। तो यहाँ पर यल आपका ऊपर की पीढ़ी में चला जाएगा और के आपका यहाँ पर नीचे की पीढ़ी में आ जाएगा, याद रखिएगा, के आपका नीचे की पीढ़ी में। और के का यहाँ पर जेंडर भी क्लियर किया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, के यच से किस प्रकार संबंधित है। याद रखिए के जो है यच से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लीजिए यच आपका सबसे ऊपर की पीढ़ी में, तो यहाँ पर के जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका पोता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पोता, क्योंकि यहाँ पोता किस प्रकार से, क्योंकि यच का पुत्र हो जाएगा आपका पुत्र यल और यल का जो पुत्र हो जाएगा के। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पोता। तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो दूसरा सवाल है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, देख लीजिए, ये आपका वेन डायग्राम का सवाल है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इस प्रकार से आपके सवाल पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है महिला, माता और चाचा। जी हाँ, महिला, माता और चाचा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी आपकी माता होती हैं, याद रखिएगा, माता होती हैं, सभी माताएं आपकी जो हैं ये आपकी महिलाएं होती हैं, याद रखिएगा, सभी जो माताएं होती हैं ये आपकी महिलाएं होती हैं। और चाचा आपका जो है अलग से डायग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा, इस प्रकार का डायग्राम आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया, निम्नलिखित आरेख में से कितनी प्लास्टिक जो है हरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक का जो डायग्राम है उसको कवर करेंगे। तो ये वृत्त का जो डायग्राम है ये आपका प्लास्टिक का हो जाएगा। और क्या बोला गया है, कितनी जो प्लास्टिक है ये आपकी हरी है यानी ग्रीन है। तो हरे वाले को हम लोग कवर करेंगे। और आपका जो यहाँ पर वृत्त दिया गया है और त्रिभुज, जो हरा है ये त्रिभुज को डाइनोट करता है और ये जो आपका वृत्त है ये आपका प्लास्टिक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज और आपका वृत्त के अंदर जो भी संख्याएं आ रहे हैं उनको ऐड कर देना है। देख लीजिए 4 और 1 5। तो यहाँ पर 4 और 1 5 आपका हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक है ये हरी है, याद रखिएगा, 5 जो प्लास्टिक है आपकी हरी भी है और आपकी प्लास्टिक भी है। तो ये आपको इस तरीके से सवाल देखने होंगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका रक्त संबंध से है।
क्या बोला गया है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो देख लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई तस्वीर है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, उसके भाई, यानी यहाँ पर ये जो हो गई ये आपकी महिला हो गई, जो महिला कैंडिडेट है ये आपकी यहाँ पर हो गई। क्या बोला गया है, उसके भाई का पिता, यानी यहाँ पर इसके पिता, ये देख लीजिए इसके पिता हो गए। और यहाँ पर क्या बोला गया है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा, यानी इस जो महिला के दादा हो गए, यानी इनके पिता के पिता, याद रखिए इनके पिता के पिता। अब यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है, महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। तो ये तस्वीर वाला पुरुष हो गया, याद रखिएगा ये आपका मेल कैंडिडेट है, तो ये क्या हो गया, तो ये यहाँ पर ये इसका भाई हो गया, याद रखिएगा इस महिला का भाई हो गया। यहाँ पर पुरुष से क्या संबंध, यानी तस्वीर वाले पुरुष से जो महिला का संबंध क्या होगा, तो महिला जो हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पाई चार्ट का आपका सवाल है। इस प्रकार से आपसे ये सवाल पूछ सकता है, एक पाई चार्ट देके 2 से 3 सवाल भी पूछ सकता है, या फिर 1 से 2 सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो सबसे पहले ये जो है 36,28,000 आपकी टोटल कुल राजस्व देख लीजिए दे दिया गया है। कितना है, 36,28,000। अब यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वायलेट और बेल्टों का, याद रखिए वायलेट और बेल्टों की बिक्री का कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो टोटल आपका राजस्व कितना था, अभी हमने ऊपर देखा, ये देख लीजिए ये आपका टोटल राजस्व आपका कितना है, 36,28,000। तो यहाँ पर देख लेते हैं 36,28,000 आपका टोटल राजस्व है, और उसमें से आपका बेल्ट और जो आपके वायलेट्स हैं इसका राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, तो 36,28,000। याद रखिएगा ये आपका 36,28,000। यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 लाख और फिर आपका हो जाएगा 28,000। अब यहाँ पर देख लीजिए बेल्ट और आपका वायलेट्स, तो इसकी टोटल कितनी हो गई, 20 और 5 25, याद रखिएगा 25। अब यहाँ पर 25 आपकी हो गई, और नीचे जो आपके टोटल जो है ये आपका डायग्राम जो पूरा है इसमें जो भी सामग्री है टोटल आपकी 100% है, याद रखिए 100%। तो यहाँ पर 25 और नीचे आपका आ जाएगा 100। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 36,28,000 और इंटू यहाँ पर देख कट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। टोटल यहाँ पर बेल्ट और आपका वायलेट से, याद रखिए वायलेट्स और बेल्ट कितनी है 25, टोटल कितने से 100 से, याद रखिए 100 से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अगर करना चाहें तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए 25 का नीचे भाग लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 25 चौको 100, या फिर आप 2 जीरो से जो जीरो काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 25 का भाग लगा दिया 100 में, तो 4 बार चला गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 9 36, जी हाँ 4 9 36 और 4 सत्ते आपका हो जाएगा 28। तो यहाँ पर आ गया आपका, ये देख लीजिए ये आपका डायरेक्टली आंसर निकल कर आ गया कितना, 9,07,000। जी हाँ 9,07,000 यहाँ पर जो राजस्व प्राप्त हुआ है बेल्ट और वायलेट्स का प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए आपका 9,07,000 जो ऑप्शन सी में दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं एक बार और। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आ गया अल्फ़ाबेट से जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, जी हाँ उससे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ह्यूमिडिटी को जो लिखा जाता है UHIMIIDYT, जी हाँ इसी प्रकार से पॉलिटिक्स को किस प्रकार से कोड यानी कोडित किया जाएगा, इसका कोड ये देख लीजिए, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके जो ये आपके स्वर दिए गए हैं ये उसी तरीके से हैं, बस यहाँ पर आपका क्रम इनका लिखने का थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2-2 का आपका क्रम बदला गया है। जैसे एच और यू है तो यहाँ पर एच यू को क्या लिख दिया गया है, आपका यू और एच, जी हाँ इन्हीं को पलट के लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर 2-2 को पलट के लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 2-2 को आपका पलट के लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देख लीजिए 2 को इनको पलट दिया है, फिर 2 को इनको पलट दिया है, फिर यहाँ पर MI है तो आपका हो जाएगा IM, जी हाँ पलट के इनको लिख दिया गया है IM। देख लीजिए IM ये पलट दिया गया है,
फिर आपका डी आई है तो आई और डी इनको भी पलट दिया गया है, और इसी प्रकार से टी वाई है तो वाई और टी। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से ये जो आपका कोड बनाया गया है इस प्रकार से बनाया गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पॉलिटिक्स है इसको भी इस प्रकार से बनाना है। तो पी और ओ है, जी हाँ पी और ओ है तो इनको पलट देंगे आपस में, तो ओ और पी हो जाएगा। जी हाँ पी और ओ है तो इनको आपस में पलटेंगे तो आपका हो जाएगा ओ और पी। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका एल और आई दिया गया है, तो यहाँ पर एल आई को आई और एल लिख देंगे। जी हाँ आई और एल लिख देंगे। फिर आपका टी और आई दिया गया है तो आपको आई और टी, जी हाँ आई और टी। फिर आपका दिया गया है सी और एस, जी हाँ सी और एस तो इनको लिख देंगे एस और सी। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बना, ओ पी आई एल आई टी, जी हाँ ओ पी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वैसे ऑप्शन है इनको अलग हटा देना है। तो ये देख लीजिए ए ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ये जो आपकी आंसर की शुरुआत हो रही है ओपी से शुरू हो रही है। तो ओपी जो है आपके 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, एक तो आप इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। फिर आपका क्या दिया गया है आई और एल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को देख लीजिए किस प्रकार से, ओपी तो मिल गया, फिर यहाँ पर आई और एल नहीं है, एल और आई दिया तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके रह गए, जी हाँ। तो यहाँ पर आपको कम समय अगर लगाना है सवाल में तो कम समय का प्रयोग करके इस प्रकार से आप ऑप्शन को कट कर दीजिएगा। फिर देख लीजिए 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीकता से यहाँ पर दे दिए गए हैं, ओ पी फिर आपका आई एल, जी हाँ ओ पी आई एल। तो यहाँ पर देख लीजिए ओ पी आई एल दोनों ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ओ पी और आई एल दोनों में। फिर आपका दिया गया है आई और टी, तो यहाँ पर देख लीजिए टी और आई दे दिया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि आई और टी है ना कि आपका एल और टी। तो यहाँ पर देख लीजिए आई और टी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जी हाँ यहाँ पर इस त्रिभुज के जो शीर्ष पर ये संख्याएं दी गई हैं, जैसे 9, 16 और 25। तो यहाँ पर 1 और ये आपका प्रश्नवाचक दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आ जाएगी। जिस प्रकार से ये संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं उसी प्रकार से प्रश्नवाचक की जगह पे जो संख्या है वो भी इसी रूल का जो है पालन करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे इनको कुछ नहीं किया गया है, ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, वो भी सीरियल संख्या के। तो 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर होगा, और 16 जो होगा ये आपका 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 25 होगा जो ये आपका 5 का। तो 3, 4, 5 ये देख लीजिए सीरियल से संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये 4 जो है ये 2 का, 9 है 3 का, 16 जो है 4 का, तो ये भी देख लीजिए सीरियल से। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, जी हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो याद रखिएगा यहाँ पर संख्या आपकी आ जाएगी 4। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं दे दी गई वो भी सीरियल से, उन्हीं के स्क्वायर आपको बताने थे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ यहाँ पर आकृति जो है, आगे की आकृति आपको बताना है जो इस नियम का पालन करते हुए बनाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिंदु के साथ में सबसे पहले तो एक लकीर है, फिर बिंदु के साथ में 2 आपकी हो गई हैं जो आपकी लकीरें हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो अगली जो होगी ये आपकी 5 होगी, और क्लॉकवाइज घूमना भी चाहिए। याद रखिएगा ये देख लीजिए क्लॉकवाइज आपकी घूमती हुई चली आ रही हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्लॉकवाइज आपकी घूमती चली आ रही है। तो इसी प्रकार से ये जो लकीर है ये आपकी यहाँ पर जिस प्रकार से ऐसे ये खड़ी हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इस तरीके से, और फिर ये। तो यहाँ पर देखिए 4 थी, तो यहाँ पर ये 5 लकीरें हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में बिल्कुल इसी प्रकार से दिया गया है जो इस नियम का पालन कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी प्रश्न आकृति है जो आपकी इस आकृति को पूरा करेगी। जी हाँ यहाँ पर ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। जी हाँ कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार से ये देख लीजिए ये आपका त्रिभुज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये वृत्त जो है यहाँ पर आ जाएगा। जी हाँ वृत्त जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त का जो यहाँ पर आकृति आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आकृति दे के यहाँ पर इस प्रकार से एक आकृति आपको अलग अलग करके दे दी जाएगी। यहाँ पर उत्तर आकृति में फिर आपको बताना है कि किस आकृति में सभी आकृतियाँ आपकी निहित हैं, यानी ये जो सभी आकृतियाँ हैं किस आकृति में पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी सी आकृति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सी हमारी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो आपका है आयत, सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये आयत देख लीजिए यहाँ पर आपको ये आपका आयत यहाँ पर देखने को मिल गया। बाकी में आप देख सकते हैं आयत आपको किसी में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप हटा देंगे, क्योंकि आयत जो है आपका तिरछा आयत थोड़ा सा सी ऑप्शन में खाली दिखाई दे रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए चतुर्भुज वर्ग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये दोनों आकृतियाँ, जी हाँ, ये दोनों आकृतियाँ आपको ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो चार आकृतियाँ अलग अलग थी, ऑप्शन सी की जो एक आकृति थी इसी में निहित थी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जल प्रतिबिंब बताना है कि जो आकृति दी गई है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जी हाँ, जल प्रतिबिंब आपका क्या होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस प्रकार की जो आकृति दी गई है इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ये आकृति है सीधे इसको यानी ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर का दी गई है तो इसको नीचे की ओर पलट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है। तो ये देख लीजिए त्रिभुज का जो है ये आपका जो त्रिभुज है ये आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पर इस जगह पर होना चाहिए। तो ये किस में आपका दिखाई दे रहा, देख लीजिए यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिल रहा और यहाँ पर भी नहीं। तो ये देख लीजिए ये जो आ गया ऑप्शन डी में, ये देख लीजिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा। अगर इसको पलट देंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ऊपर से पलटेंगे तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि जल में जो है आपका उल्टा दिखाई देता है। जी हाँ, उल्टी आकृति बनती है, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछा भी जाते हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक आपका प्रश्न जल प्रतिबिंब से था और एक ही आपका हो गया दर्पण प्रतिबिंब से। जी हाँ, दर्पण में आपका जो आकृतियाँ बनती, याद रखिएगा, बाएं से दाएं बनेगी या दाएं से बाएं बनेगी। जो ये आकृति आपकी दी गई है तो ये आपकी बन जाएगी, आपके जैसे ही विन लिखा हुआ है तो ये आपका दाएं लिखा हुआ है तो आपका ये जो पलट के आ जाएगी बाएं, याद रखिएगा बाएं आ जाएगी। तो इसको याद रखना आपको पूरी तरीके से कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, जो भी आकृति आपकी दाएं दिखाई दे रही तो ये जो आ जाएगी आपकी बाएं साइड, इस साइड बाएं। अगर बाएं दिखाई देती है वो दाएं साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है इस प्रकार से आपका पलटा जाएगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और ये जो सारी लकीरें इस प्रकार से दिखाई देंगी। तो ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, याद रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दिनेश को जो है 64 लिखा जाता है और उसी प्रकार से मानिस जो है इसको आपका कितना लिखा जाता है, 69। और आपका जो यहाँ पर दानवीर है इसको कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके वर्ड दिए गए हैं इनको आपको ऐड कर लेना है, याद रखिएगा, इनको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इनका जोड़ हम लोग करेंगे तो याद रखिएगा कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। जी हाँ, हमने यहाँ पर इसका जोड़ करके देख लिया तो 59 आ जाएगा और प्लस में आपको 5 जोड़ देना। जी हाँ, 59 आपका यहाँ पर योग आ जाएगा और प्लस में आपको 5 अपनी तरफ से जोड़ लेना है। जी हाँ, अपनी तरफ से आपको जोड़ देना तो 59 और 5 हो जाएगा 64। इसी प्रकार से इसका आप योग करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 64। याद रखिएगा 64 आ जाएगा। जी हाँ, 64 आ जाएगा और इसमें आपको प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 69। जी हाँ, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ लेंगे। जी हाँ, इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 1 5, 5 14 और 5 19, 19 और आपका 22। जी हाँ, 19 और फिर आपका हो जाएगा 22 और फिर आपका हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा आपका 27। जी हाँ, 18 और 9 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 18, 7 और 2 9 और 9 18। हासिल आपका बचा आपका कितना, 1।
तो 2 2 4 1 5 1 6, तो ये हो गया आपका 68। अब 68 में आपको 5 जोड़ना है। जी हाँ, 68 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 73। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आपको सेम नियम का पालन करते हुए इसका आपको कोड निकालना है। याद रखिए, जिस प्रकार से इसमें आपका कोड का नियम लगा हुआ है उसी प्रकार से इसमें भी आपको लगाना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर ये आपका समानता से संबंधित आपका आ गया। जी हाँ, जिस प्रकार से ग्लास का संबंध पीना से है, याद रखिएगा, ग्लास से हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार कुल्हाड़ी से क्या किया जाएगा, तो कुल्हाड़ी से आपका क्या होगा, काटना। जी हाँ, कुल्हाड़ी का संबंध जो हो जाएगा काटने से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। ये आपका आ गया क्लॉक से। जी हाँ, घड़ी से ये सवाल आ गया कि 2:30 पर कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसमें आपका क्या करेंगे, घंटा इंटू 30। जी हाँ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतर। जी हाँ, अंतर यहाँ पर हो जाएगा। और फिर मिनट इंटू, याद देखा, मिनट इंटू 11/2। जी हाँ, मिनट इंटू 11/2 ये आपको याद रखना है। तो 2 से हम लोग 30 को काटेंगे, हो जाएगा आपका 15। 15 एकम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16। तो यहाँ पर ये जो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया तो आ गया 165। और 20 × 60। जी हाँ, 20 × 60 इसका जो कैलकुलेट किया तो आ गया 60। अब इनका और इनका अंतर आपको निकाल लेना है। तो 165 में से 160 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 105। याद रखिए, 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपने देख लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की क्लासें जो हैं प्रैक्टिस की बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा, और आपकी प्रैक्टिस जो है एक ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। आप अपने परीक्षा में जब बैठेंगे तो सवालों को चुटकियों में यूँ ही बना लेंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।